In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो आइए करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करने से पहले आपको बताना था कि आप मेरे चैनल पर जाकर वर्ड्स मीनिंग्स और सिनोनिम्स की वीडियो देखें। ऑल इज नॉट लॉस्ट की वर्ड्स मीनिंग्स और इसके सिनोनिम्स की वीडियो देख लें। इस तरह से आपको ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। मैं असाबी अमराज के वार्ड में इंतहाई निगहदाश्त के शोबा में काम करती थी। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश्ड टू सेव द वर्ल्ड। एक जवान माहिर पेशेवर के तौर पर मैं दुनिया को बचाना चाहती थी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम डेवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स। मैं मरीजों को तबाहकुन हादसा से तेजी से सेहतियाब होता देखने के लिए बेताब रहती। Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. मगर मुझे उन लोगों की देखभाल करने से तकलीफ होती जिन्हें शदीद असाबी मर्ज लाहक होता था। पैराग्राफ नंबर 2। One day standing at the beside of a young bus accident victim. एक दिन मैं एक बस हादसे की शिकार जवान लड़की के बिस्तर के पहलू में खड़ी थी। पैराग्राफ नंबर 2। आई वंडर्ड इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर्स। मैं सोच रही थी आया वो दूसरों की तरह सेहतियाब हो सकेगी। हीरा हैड रिसीव्ड सवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज। हीरा की दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थी। एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडी बस वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड। क्योंकि एक मसरूफ सड़क पार करते हुए उसे एक तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी थी। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए और उसे कई वर्जिशें कराने की कोशिश की, मगर बेसूद। Also, I made her younger sister come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाया और ये सोचकर उसे इससे बात करने के लिए कहा। इससे बात करने के लिए कहा कि करीबी रिश्तेदार की आवाज शायद उसके तकरीबन मुर्दा असाबी खुलियों को सरगर्म कर दे। शी कुड सी बट नॉट टॉक। वो देख तो सकती थी मगर बात बोल नहीं सकती थी। वो देख तो सकती थी मगर बोल नहीं सकती थी। Her eyes showed a certain helplessness. उसकी आंखें खास मायूसी जाहिर कर रही थी। I could read her mind through her eyes. उसकी आंखों के जरिए मैं उसका जहन पढ़ सकती थी। Perhaps she wanted to say, please help me. शायद वो कहना चाहती थी, बराह करम मेरी मदद करे। पैराग्राफ नंबर 3। A fellow nurse
came near me and asked, Rahila, what are you doing? मेरी एक नर्स साथी मेरे करीब आई और कहा, राहिला तुम क्या कर रही हो? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? एक हारी हुई जंग लड़ रही हो? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. अपनी दोस्त को मायूसाना तबसरा करते हुए सुनकर पहले तो मुझे दुख हुआ. Then I replied, I'm trying to make her brain process. Make her brain process. Her sister's voice also. फिर मैंने कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका जहन अपनी बहन की आवाज पर काम करे. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. और मैं ये भी यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाजू और टांगों की मुनासिब वर्जिशें होती रहें. This might help her walk like normal person. शायद ये उसे एक जी शऊर आदमी की तरह चलने में मदद दे. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. इसी दौरान अदायगी फर्ज पर मामूर एक बड़ा डॉक्टर अंदर आया. He gave me an ironic smile and said, वो मुझ पर तंजिया मुस्कुराया और कहा, If you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend to other patients. अगर तुम अपना अदायगी फर्ज का ज्यादा वक्त एक ही मरीज पर सर्फ करोगी तो दूसरे मरीजों पर तवज्जो देने के लिए हमें और नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा. हमें और नर्सों को भर्ती करना. प्लीज गो एंड सी अदर पेशेंट्स. मेहरबानी करके जाइए और दूसरे मरीजों को भी देखिए. वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर. हमें इस लड़की के बारे में ज्यादा उम्मीद नहीं है. आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन. मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी दोबारा चल सकेगी. आई वॉज अपसेट. मैं बुखला गई. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट unattended did not seem right. मरीजा को तवज्जो दिए बगैर छोड़ देने का मशवरा ठीक न लगा. I knew that she had suffered from major neural damage. मैं जानती थी कि वो एक बड़ा असाबी नुकसान झेल चुकी है. But she needed to be given a chance. मगर उसे एक मौका दिए जाने की जरूरत थी. मगर उसे एक मौका दिए जाने की जरूरत थी. An inner voice somewhere within me spoke. Try once for her. मेरे अंदर कहीं ज़मीर की आवाज बोल पड़ी, इस लड़की के लिए एक बार कोशिश करो. Paragraph number 5. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. मैं बड़ी नर्स के पास गई और उसे बताया कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ और इस पर ज्यादा तवज्जो से काम करना चाहती हूँ. The senior nurse looked at me with utter surprise. बड़ी नर्स ने मुझे हैरानगी से देखा. And remarked, और कहा, that she had orders from the doctors in charge to shift her to the general ward. मैं इस और कहा
کہ مجھے انچارج ڈاکٹر سے حکم ملا ہے کہ میں اس مریضہ کو جنرل وارڈ میں بھیج دوں. دا ڈاکٹر تھاٹس ڈاکٹر خیال کرتے ہیں that she was hopeless case and bed must be spared for other patients. ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اس لڑکی کی صورتحال مایوس کن ہے اور بستر دوسرے مریضوں کے لیے خالی کیا جانا چاہیے. I was shocked. مجھے یہ سن کر دکھ ہوا. To hear this. یہ سن کر بہت دکھ ہوا. I was shocked to hear this. مجھے یہ سن کر دکھ ہوا. The patient's family also requested me to help them fight the case. مریضہ کے خاندان نے مجھ سے درخواست کی کہ صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے ان کی مدد کروں. Something needed to be done. کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی. I could not leave my patient. میں اپنی مریضہ کو چھوڑ نہیں سکتی تھی. Fighting a lost battle on her own. میں اپنی مریضہ کو ایک ہاری ہوئی جنگ خود لڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی. I made up my mind to risk my career and help patient. میں نے فیصلہ کیا میں اپنی ملازمت داؤ پر لگا دوں گی اور اس مریضہ کی مدد کروں گی. I requested the senior doctors to allow me to attend to this young helpless patient. میں نے بڑے ڈاکٹروں سے درخواست کی کہ وہ مجھے اس جوان بے بس مریضہ کی نگہداشت کرنے کی اجازت دیں. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. کسی نہ کسی طرح میں مریضہ کو انتہائی نگہداشت کے شعبہ میں ٹھہرانے کے لیے کامیاب ہو گئی. I continued to work on ہیرا. میں ہیرا پر محنت کرتی رہی. But she was not making much recovery. مگر وہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. زیادہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. اسے بستر پر پڑے دیکھ کر میں خود کو بھی اسی طرح بے بس محسوس کرتی. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? کیا میں بڑے ڈاکٹروں کے سامنے اپنا موقف کا جواز پیش کر سکوں گی؟ I did not lose hope. Continued to work. میں نے ہمت نہ ہاری. میں صبر کے ساتھ اپنا کام کرتی رہی. I did not lose hope. Continued to work with patients and keep doing exercises with her. اور اسے ورزشیں کراتی رہی. Gradually I could see her making a slight recovery. میں نے دیکھا کہ وہ بتدریج معمولی صحت یاب ہو رہی ہے. One day I was thrilled to see her lift her little finger. ایک دن اسے اپنی چھوٹی انگلی اٹھاتے دیکھ کر میں فرط مسرت سے جھوم اٹھی. All was not lost. سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. I was sent on 3 months training course to Karachi. مجھے 3 ماہ کے تربیتی کورس کے لیے کراچی بھیج دیا گیا.
I made all possible attempts to leave my patient in good hands. मैंने अपनी मरीजा को अच्छे हाथों में सौंपने की तमाम मुमकिन कोशिशें की। I returned after 3 months. मैं 3 माह बाद जब मैं लौटी तो to see my patient's bed taken up by another. 3 माह बाद जब मैं लौटी तो मैंने देखा कि मेरी मरीजा के बिस्तर पर कोई और मरीज मौजूद है। My feet froze to the ground. I did not have the courage to ask what happened. मेरे पांव बर्फ बनकर जमीन में लग गए। मुझे हौसला न हुआ कि पूछूं क्या हुआ। As I stood near the bed with several questions popping in my mind, मैं बिस्तर के साथ खड़ी थी जबकि कई सवाल मेरे जहन में खलबली मचा रहे थे। I felt a gentle pat on my shoulder. मुझे अपने शाने पर एक हल्की सी थपकी का एहसास हुआ। I turned around to see a young woman smiling at me. मैं मुड़ी तो देखा कि एक जवां साल खातून मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। Are you looking for your patient? क्या तुम अपनी मरीजा की तलाश कर रही हो? She said and gave me a big hug. उसने कहा और मुझे गर्मजोशी से गले लगा लिया। Thank you for everything you did. सब कुछ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। I know you did not love them. You did not love them to make me lead a crippled life. मुझे इल्म है कि आपने उन्हें इजाजत ना दी कि वो मुझे अपाहज की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दें। पैराग्राफ नंबर 8। I stood still. मैं गुमसुम खड़ी थी। Until यहाँ तक के until her family came around with big smiles on their faces. यहाँ तक कि उसका कुंबा अपने चेहरों पर फराग दिलाना मुस्कुराहट सजाए मेरे गिर्द आ गया। थैंक्स टू अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीजा थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, अपने पांव पर खड़ी थी और चल रही थी। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, मैं उसे नहीं पहचान सकी थी। विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, उसके जिस्म के गिर्द नलकियों और मशीनी निज़ाम के बगैर मैं उसे पहचान न सकी। पैराग्राफ नंबर 9। She walked on crutches which she could leave in a few months. She would leave in a few months. वो बैसाखियों पर चल रही थी जिन्हें उसने चंद माह बाद तर्क कर देना था। I was so glad that I had done those exercises on her to keep her limbs in motion. मैं बहुत खुश थी कि मैंने उसके उज़लात को हरकत में रखने के लिए उसे वो तमाम वर्जिशें कराई थी। I was glad that my efforts bore fruit. मैं खुश थी कि मेरी कोशिशें बारआवर साबित हुई। But most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me
win a lost battle. मगर उन सब से बढ़कर मैं खुश थी कि अल्लाह कादिर मुतलिक ने एक हारी हुई जंग जीतने में मेरी मदद की थी। पैराग्राफ नंबर 10। She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. वो और उसका खानदान मेरे साथ दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंध चुके थे। I was humbled by their sense of gratitude towards me. मेरे लिए उनकी ममनूनियत के एहसास ने मुझे आजिज बना दिया। I felt a sense of renewed strength in me. मुझे मेरे अंदर एक नई कुव्वत के तासुर का एहसास हुआ। Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह। I was proud to be a nurse. मुझे एक नर्स होने पर फख्र होने लगा। I was proud to be a nurse. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना है, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।